इवनिंग, वंदे मातरम टू ऑल। क्या गिवन है इन अ क्वेश्चन? इन अ एग्जाम 12% स्टूडेंट फेल इन अ फिजिक्स, 10% इन अ मैथ्स एंड 6% इन अ बोथ। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन अ फिजिक्स, यहाँ पे आपको उल्टा गिवन है। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन अ फिजिक्स इज 100, then how many students appear in exam? ओके, तो पहले तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट x students appeared in the exam. This particular exam, x students appeared in an exam. चलिए फिर डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज p। p मतलब स्टूडेंट्स फेल, यहाँ पे फेल है, दैट्स व्हाई आई एम precising a set P. Students fail in physics and maths. Students fail in a maths. Okay, तो आपको ये given है number of P. How many percent? 12%. 12% लेकिन किस पे? 12% of x. Suppose x 100 student है तो आपका 12 होगा, लेकिन अगर x आपका 1000 है तो 120 होगा। सो 12% ऑफ x, सो आई कैन राइट 12x by 100. सिमिलरली फॉर मैथ्स आई कैन से 10% ऑफ x, सो क्या होगा 10x by 100. अब इन बोथ मतलब नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन m, दैट इज 6x by 100. That is what we have. अब क्या गिवन है यहाँ पे? ट्रिक इज हियर, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स ओनली। ओके, एक चीज मैं लिखना भूल गई, स्टूडेंट पास इन फिजिक्स ओनली। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स ओनली इज 100. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स ओनली means you can say that they are fail in a maths, क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा फेल में। दिस इज द क्वेश्चन अबाउट फेल इन एग्जाम, तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स ओनली मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स। आप मैथ्स भी लिख सकते हैं या फिर मैथ्स ओनली भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैथ्स ओनली भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर नंबर ऑफ m माइनस p, मैथ्स ओनली मतलब मैथ्स में फेल है, फिजिक्स में इट इज पास। ठीक है, सो व्हाट वी हैव, नंबर ऑफ m माइनस नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन m. वी हैव दिस फॉर्मूला गाइस, इसको समझने की ज्यादा जरूरत है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, तो अगर फिजिक्स में पास है तो वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट आइदर फिजिक्स और मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स में पास है तो उसका मीनिंग ये है फिजिक्स ओनली गिवन है, सो मीन्स इट इज फेल इन अ मैथ्स। अगर मैथ्स में फेल है, फिजिक्स में पास है, तो आई कैन राइट सेट m माइनस p मतलब क्या? x belongs to m but x does not belongs to p. m में है, p में नहीं है. This is the same situation. Fail in maths but not in physics. So that is your number of m minus p. Guys, is it clear now? Okay. चलिए, so number of m we have, what is that? 10x minus 100 minus this is 6x by 100. यहाँ पे we have this number, कितना है? 100 स्टूडेंट। ओके, ये क्या गिवन है हमें? पास इन फिजिक्स ओनली, दैट इज 100 स्टूडेंट। सो दिस नंबर इज 100, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 10,000 एंड यहाँ पे 4x, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10,000 बाय 4। ओके, सो दिस इज योर 2500। अब ये वैल्यू मिल गई, फिर कुछ भी आपको पूछ सकते हैं और कुछ भी। सपोज हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन एटलीस्ट वन, फेल इन एटलीस्ट वन, बोलिए एटलीस्ट वन मतलब
ये एक्स्ट्रा है ना, दिस इज एक्स्ट्रा। फिल इन एटलीस्ट वन मतलब either in maths or in physics, so that is called number of p union m, that is number of p plus number of m minus number of p intersection m। चलिए नंबर ऑफ p what we have 12x, अभी x ही रखते हैं, लास्ट में फिर कंबाइन कर लेंगे। what is m 10x by 100 and what is p intersection m, that is 6x by 100। 12 plus 10 22 minus 6 that is 16 by 100। ओके अब x की वैल्यू पुट कर दो 2500 by 100, so zeros are cut। 16 multiply with 25, what it can be? 4 square and 5 square 400 yes, it is a square of 20। 4 into 5 20, 20 square that is 400। okay, any doubt in this question? यहाँ पे आपका एक सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, कितने भी एलिमेंट्स अंदर हो सकते हैं। राइट नाउ दिस इज 5 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? एलिमेंट्स हो जाएंगे 0। तो जब भी उसके आगे, अभी सोचिए कि एक ही पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट की फॉर्मूला क्या है? कितने नंबर हो गए उसमें? 2 raised to n, n कितना है? 0, तो 2 raised to 0 मतलब 1। तो अगर आपको नंबर ऑफ p ऑफ 5 मतलब कि 5 के पावर सेट में कितने एलिमेंट है, सो दैट इज ओनली वन एलिमेंट 5 इटसेल्फ। ठीक है, ये मैंने सॉल्व आगे करवा दिया है, ये सॉल्व हमने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन डायरेक्ट कैसे लिखते हैं वो मैं सिखा रही हूँ। तो नंबर ऑफ p ऑफ 5 मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है तो 2 raised to power 0। अब फिर से एक और p ऐड कर रही हूँ, अगेन इसका पावर सेट। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, सो 2 raised to power 1, सो योर आंसर इज 2। क्या हुआ? पावर सेट ऑफ 5। तो क्या है, यहां से पावर ले लो, कितनी है? 1। अब अगेन वन मोर p एडेड, देखिए 3 p's है, सो क्या होगा? 2 raised to, यहां से एलिमेंट कितने हैं? यहाँ पे 2, सो योर 2 raised to 2 पावर दैट इज 4 एलिमेंट। यस बेटा, एनीवन? एनी डाउट? ओके, तो क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट, पावर सेट में जितने एलिमेंट है उसको 2 raised to में रखा दो। ठीक है, 5 है तो पहला हम सोच रहे हैं नंबर ऑफ 5, तो n की वैल्यू आपकी 0, तो 2 raised to 0 मतलब 1। पावर सेट ऑफ अगेन दिस 1, तो क्या होगा? कितने एलिमेंट्स है? 1, तो 2 raised to 1 दैट इज 2। अगेन पावर सेट, तो क्या होगा? 2 square raised to 4। चलिए एक और पावर, एक और p अगर लगा देते हैं, सो इट विल कन्वर्टेड इनटू 2 raised to 4 दैट इज 16। ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चाहिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ से जो पावर है इसमें लगा दीजिए। यस बेटा, समझ में आया। So number of a equal to 2, number of b equal to 3 and number of c equal to 4. So what is the value of constant के ऑप्शन आपको गिवन होंगे कांस्टेंट में। चलिए पहले तो क्या फाइंड करना है, वही क्राइटेरिया मैं यूज करूंगी। यहाँ पे 5 था तो 2 raised to 0 से स्टार्ट किया। पहले c में कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ c इक्वल टू 4। तो अगर मैं नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ c की बात करूं तो कितने एलिमेंट्स जाएंगे? 2 raised to power 4 जाएगी, क्योंकि c में कितने एलिमेंट्स है? 4। सो दिस विल बी योर 2 raised to 4 मतलब 16। एक p लगाया तो क्या हो गया? जितने एलिमेंट थे वो 2 की पावर में गए। ओके, फिर से p लगा रही हूँ, क्या होगा? फिर से ये 2 की पावर में जाएगा, 2 raised to 16। ओके, तो ये जो न्यूमरेटर था वो तो हमें मिल गया इजीली। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। चलिए फिर से
नंबर ऑफ ए वी हैव 2, तो नंबर ऑफ पी ऑफ ए बोलिए फटाफट से कितना होगा? जो एलिमेंट्स है 2 की पावर में 2 रेज़ टू 2 दैट इज 4। अगेन फिर से हमें पी लगाना है एक, क्या होगा? जो भी है वो जाएगा p की पावर में, सॉरी 2 की पावर में। चलिए नंबर ऑफ d कितने हैं? 3, तो नंबर ऑफ p ऑफ d 2 raised to 3, 3 is in a power of 2। फिर से एक p लगा दो, क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 8। 2 raised to 8। Yes, 2 raised to 8। अब यहाँ पे है 2 raised to 16 दैट इज योर न्यूमरेटर, और ये दोनों हो गए आपके डिनोमिनेटर। तो अब मैं फिर से क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ। न्यूमरेटर में आएगा 2 raised to 16, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? 2 raised to 4 into 2 raised to 8। बेस इज सेम, सो एडिशन ऑफ पावर क्या होगा? 2 raised to 16 अपॉन 8 plus 4 12। सो 12 पावर कट हो जाएगी, ऊपर कितनी पावर बचेगी? 16 minus 12 that is 4, so your answer is 16। okay guys, is it clear? Is it clear? मजा आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is given? X is equal to n belongs to n, 1 lesser equal to n lesser equal to 50। तो मतलब x में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे हिसाब से? 1 to 50। How many elements in set X? We have 50 elements। चलिए सेकेंड सेट A given है आपको, n belongs to X and n is a multiple of 2, n is a multiple of 2। बोलिए कितने आएंगे? 2 4 6 8 अप टू 50, हाफ हो जाएंगे। नंबर ऑफ A इक्वल टू 25, नंबर ऑफ x इक्वल टू 50 था, नंबर ऑफ a इक्वल टू 25। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? b इक्वल टू n बिलोंग्स टू x, फिर से व्हाट इज b? n बिलोंग्स टू x सच दैट n इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ओके, 7 के कितने मल्टीपल्स आते हैं अप टू 50 में? 7 7 49। सो आपको नंबर ऑफ b ही चाहिए, सो अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। यू वांट टू यू कैन राइट सेट b 7 14 21 सो ऑन अप टू 49 ओनली। हाँ, x बेस्ड है। ओके, तो ध्यान क्या फाइंड करना है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सेट। अब ये वाला जो है ना दैट इज कीवर्ड। ये आपको 7 जुलाई का क्वेश्चन, सॉरी 7 जनवरी का क्वेश्चन है 2020 का, दिस ईयर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x containing both a and b, containing both a and b। चलिए क्या पूछा है, किसको आइडिया आया? What is they ask? देखिए अभी a and b मतलब a इंटरसेक्शन b लग रहा है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। पहले तो ये आपका x है, दिस इज योर x गाइस। तो अब आपको क्या पूछा है कि स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x का ऐसा स्मॉलेस्ट सबसेट जो कंटेन कर रहा है a एंड b दोनों को। मतलब आपको क्या फाइंड करना है? दोनों को कंटेन कर रहा है, मतलब यू हैव टू फाइंड जस्ट a यूनियन b, नंबर ऑफ a यूनियन b। पूछने की मेथड डिफरेंट है, बाकी ऑल थिंग्स आर गिवन टू यू। क्या फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट सबसेट containing both a and b। ओके, इंटरसेक्शन क्या होगा गाइस? a इंटरसेक्शन b, ऐसा एलिमेंट जो 2 का भी मल्टीपल है 7 का भी मल्टीपल है, कौन से आएंगे? 14 28 14 आएगा, 28 आएगा, देन आफ्टर 42, दैट्स इट। सो 3 एलिमेंट्स आर देयर, कौन से आएंगे? 14
28 एंड 42 कैसे ढूंढा हमने? मल्टीपल ऑफ 2 एंड 7 मतलब 2 into 7 दैट इज 14. ओके, मल्टीपल ऑफ 14 फाइंड किए, 14, 28 एंड 42. सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन आल्सो वी हैव. सो अब तो इजी है. चलिए, नंबर ऑफ ए हाउ मेनी? 25 प्लस नंबर ऑफ बी दैट इज 7 माइनस 3. निकाल दो 3. सो आंसर इज 29. Yes. 25 plus 4 that is 29. So it is quite easy. Okay. एक और है. In a class of 140 students, मतलब number of you can say 140. In a class of 140 students, all even number student opted maths course. Even number students opted maths course. तो number of m कितना होगा? 140 में से even number, तो मतलब I can divide by 2. यहाँ पे भी हमने सेम थिंग किया था. 50/2 दैट इज 25. तो यहाँ पे कितने आएंगे? 70 स्टूडेंट्स आएंगे. मतलब क्या गिवन है कि सेकेंड जो रोल नंबर है वो मैथ्स ले रहा है. फिर से 4, 6, 8 मतलब जो इवन नंबर्स है उन्होंने सारों ने मैथ्स लिया है. ओके, चलिए. दोज नंबर हु इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? मतलब नंबर ऑफ फिजिक्स. बोलिए क्या होगा? अब ये हमने क्या करना है? 140/3 अप्रोक्सीमेट नंबर मिलेगा आपको 46 पॉइंट समथिंग. सो योर आंसर इज 46. नंबर ऑफ पी. देखिए ऐसे करना है. आप ऐसे तो नहीं लिख सकते. ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना रही हूँ. ठीक है, अब भी आप बना लो. जैसे सेकेंड चैप्टर आप लोग करोगे ना तो ये ब्रैकेट का मीनिंग आपको पता चल जाएगा. इट इज अ फंक्शन. इट इज अ फंक्शन. ओके, तो ब्रैकेट का मीनिंग आपको पता चल जाएगा. गाइस कितना टाइम है? 5:32. ओके, 5:32. चलिए. सो डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फिजिक्स. आगे क्या है? दोज numbers who divisible by 5, divisible by 5 opted chemistry. So number of C. फिर से यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना रही हूँ. आप इसका मीनिंग अभी ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी इंटीजर आएगा 28. जो भी इंटीजर आएगा वो हमें लिखना है. ओके, इज इट 28? यस 28. 23 बेटा नहीं, सही है, सही है. ओके 28. चलिए, अब और कुछ नहीं गिवन है. देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्टेड फॉर एनी सब्जेक्ट. हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट डिडंट ऑप्टेड एनी सब्जेक्ट. मतलब m डैश इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन c डैश. ओके, चलिए. तो ये तो है हमारे पास नंबर ऑफ m, नंबर ऑफ p, नंबर ऑफ c. m इंटरसेक्शन p फाइंड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड किया था 2 एंड 7 का. यहाँ पे 2 एंड 3 का क्या होगा? डिविजिबल बाय 6. देखिए, डिवाइड बाय 6 यहाँ पे मैं लिख रही हूँ. डिविजिबल बाय 6 तो क्या होगा? 140/6. That is approximately 23. Yes. Number of P intersection C. अब P में कितना है? 3 और C में 5. तो divisible by 15 कितना होगा? 140/15. 140/15 कितना होगा? 9. 5? 9. नहीं 5 नहीं. हाँ 9. Yes 9. Yes. Okay. Then after number of P नहीं, P वाले दोनों आ गए हैं. M intersection C.
व्हाट इज दैट? 2 and 5, so divisible by 10. ये तो इजी है, डायरेक्ट मैं लिख लेती हूँ 10. नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c, ये कितना आएगा? तीनों से डिवाइड, मतलब 6 5 30, डिविजिबल बाय 30, 140 by 30, कट. मैम यस, टीचर आपने m इंटरसेक्शन में 140 डिवाइड बाय 10 नहीं किया? किया ना. 49 140 डिवाइड बाय 10 मैंने डायरेक्टली लिख लिया. अच्छा 14 आएगा, सॉरी 14 इज Yes, दैट. 140 बाय 10 मैंने 10 लिख लिया, 14 आएगा. ओके, ये कितना होगा? 4. ओके, तो सारी वैल्यूज है हमारे पास. अब हमें फाइंड क्या करना है? डिड नॉट ऑप्टेड एनी सब्जेक्ट, मतलब m डैश इंटरसेक्शन c डैश इंटरसेक्शन p डैश, उसको मैं अगर डी मॉर्गन्स लॉ लगा दूं तो व्हाट आई हैव, m यूनियन c यूनियन p होल डैश. सो क्या करना है? नंबर ऑफ u माइनस नंबर ऑफ m इन यूनियन c यूनियन p. गाइस इतनी डिटेल्स है आपके पास, आप सॉल्व कर लेना. यहाँ पे 140 आएगा और यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला लगाना है फॉर यूनियन. यू कैन डू बाय योरसेल्फ. ओके, चलिए तो आपको कंप्लीट करना है सब. गाइस लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया, अभी सॉल्व किया, वो 10 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 10 जनवरी 2019. मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है सो यू कैन सॉल्व द जेई क्वेश्चन. थोड़े बहुत ट्विस्टेड होते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे 11 के बाद 12, तो थोड़े बहुत आइडिया आपको अपने आप आने लगेंगे. डोंट वरी. तो अभी अगर शायद डिफिकल्ट लग भी रहा हो, सो नो प्रॉब्लम, डोंट नीड टू वरी एनीथिंग. ठीक है, प्रैक्टिस से सब सॉल्व हो जाएगा. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 9 जनवरी 2020 अगेन. What is the question? A equal to x belongs to R. वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है चैप्टर वो बहुत सारे और चैप्टर्स के साथ रिलेटेड है, तो अभी इसमें जो कर सकते हैं उतने हम लोग कर लेते हैं. x minus 2 greater than or equal to 3. Okay, so what is the answer? ये आंसर आपको गिवन है, इसमें से विच वन इज करेक्ट यू हैव टू फाइंड. मतलब हमें पूरा फाइंड करना पड़ेगा और यहाँ पे हेल्प करेंगे हमें द सेट. आर माइनस कैसे करते हैं वो मैंने सिखाया है. आज फिर से एकदम शांति से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स वी वांट. ओके, चलिए पहला तो सेट ए गिवन है आपको. मॉड्यूलस एक्स लेस देन मतलब गाइस, लेस देन मतलब किसको याद है? मिडल पोर्शन. यस, लेस देन मतलब मिडल वाला पोर्शन. सो यहाँ पे अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, सो आई कैन राइट -2 अप टू 2. ओके, सो मिडल वाला पोर्शन इज योर ए, राइट. चलिए नाउ वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट बी. ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 गिवन है. चलिए पहले तो ग्रेटर देन है, मतलब साइड वाले पोर्शन कैसे लिखेंगे? अगर ग्रेटर देन है तो ऐसे लिखना है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a से बड़ा या फिर -a से छोटा. साइड वाले पोर्शन कैसे लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a और लेस देन और इक्वल टू -a, ऐसे मिलेंगे साइड वाले पोर्शन. तो इसको कंपेयर करते हैं. x -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 से बड़ा या फिर -3 से छोटा, दैट्स इट. इट इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन -3. इक्वल टू यहाँ पे है तो इक्वल टू ले लेते हैं. चलिए मुझे x चाहिए, सो 2 को साइड चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 दैट इज 5.
यहाँ पे क्या होगा, -2 है, सामने जाएगा +2, -3 + 2 दैट इज -1। अब ये है आपका b, दिस इज योर b। देखिए यहाँ पे कहीं पे आपका नंबर है -2, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है -1, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 2 एंड समवेयर हियर इट इज 5। मैम क्यों ऐड किया, सिर्फ देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए। चलिए, व्हाट इज योर x फॉर b, ये मैं b बना रही हूँ, -1 से छोटा इंक्लूडिंग -1 ऑल्सो, हियर ग्रेटर देन 5 इंक्लूडिंग 5। So this is your portion selected in B, this one and this one। अब चेक करते हैं बारी बारी, हमें कंपलसरी नंबर लाइन पे ही जाना पड़ेगा। चलिए पहले तो ऑप्शन A, A माइनस बी। A माइनस बी क्या हो सकता है गाइस, A वाला पोर्शन आपका देखिए, दिस इज योर नंबर लाइन, -2 +2, यहाँ पे बीच में -1 है। चलिए 0 1 की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं 5 बना देती हूँ। दिस इज -इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी। चलिए तो ये वाला आपका A है, A में से मुझे अगर B को निकालना है तो B तो इतना ही आएगा। देखिए ये वाला A माइनस B में है ना, B वाला तो कॉमन पोर्शन तो इतना ही है। A इंटरसेक्शन B की बात करें तो मतलब मुझे कितना रिमूव करना है, देखिए ये वाला पोर्शन मुझे रिमूव करना है इंक्लूडिंग -1 कि एक्सक्लूडिंग -1। B में -1 है, यस B में -1 है, तो मतलब मैं यहाँ पे नहीं ले सकती, तो मेरा कितना पोर्शन आएगा A माइनस B में। देखिए -1 यहाँ पे था B में, तो मुझे यहाँ से निकालना पड़ा, सो मेरा A माइनस B क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग -1, मतलब -1 लेना नहीं है। एंड 2 तो प्रेजेंट है ही नहीं पहले से, वहाँ पे तो हमने होल बना के ही रखा है, ठीक है। सो फिर से -2 से +2 वाला पोर्शन आपका A है, लेकिन कॉमन कितना है -2 to -1, तो A माइनस B में जो कॉमन है वो निकाल दो। B में से B वाला जितना पोर्शन A में कॉमन है A में से निकाल दो, सॉरी B में से नहीं A में से निकाल दो। सो व्हाट इज कॉमन पोर्शन, -2 to -1, तो -2 to -1 निकाल देते हैं। -1 यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे मैं नहीं ले सकती। ओके, सो A माइनस B कितना आया मेरा, -1 to 2, सही है नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत कॉमन डिफरेंस, बहुत माइनर डिफरेंस है। ये आपका क्लोज इंटरवल है, हमें मिला ओपन इंटरवल, मतलब ये आपका गलत ऑप्शन है। चलिए सेकेंड वन ट्राई करते हैं, कुछ डाउट हो तो लास्ट में पूछना। ओके चलिए A यूनियन B, दोनों को कॉमन करना है। अब ये आएगा मजे वाला खेल। चलिए -2 -1 0 2 की जरूरत नहीं, हाँ 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ओके चलिए A वाला पोर्शन कितना है, देखिए ये वाला -2 to -1 दोनों को कंबाइन करना है। चलिए सो ये है आपका A, दिस इज योर A। अब B वाला, B वाला कितना है, -1 से स्टार्ट हो रहा है, -1 भी इंक्लूड हो रहा है, तो इतना पोर्शन आपका B वाला है। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 to इंफिनिटी। ओके सो ये टोटल आपका हो जाएगा A यूनियन B, है ना। अब आंसर देखिए, आंसर किस में है, R माइनस में है। R माइनस मतलब इतना पोर्शन मुझे निकाल देना है। कितना निकालना है, देखिए यहाँ से पूरा -इंफिनिटी to 2 एंड 5 to इंफिनिटी, तो हमारा A यूनियन B में है। तो अगर मुझे R माइनस लिखना है तो अब सोचो 2 इंक्लूडेड है A यूनियन B में, हाँ है ना, नहीं है। देखिए 2 इंक्लूडेड नहीं है,
तो मतलब r माइनस में इंक्लूड होगा, जो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है वो यहाँ पे इंक्लूड होगा, कट कर रहे हैं हम, ठीक है। और 5 इंक्लूडेड है, यस 5 इज इक्वल टू, तो मतलब 5 यहाँ पे इंक्लूडेड है तो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, ओके। 2 इंक्लूड नहीं था, वहां पे हमने होल बना के रखा है, सो 2 इज नॉट इंक्लूडेड हियर, तो r माइनस में इंक्लूड होगा। 5 यहाँ पे इंक्लूड है तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। मैंने क्या किया, ये पूरा r था आपका टोटल नंबर लाइन, उसमें से ये सारा पोर्शन निकाल दिया, जो भी A यूनियन में B में थे वो सब पोर्शन मैंने निकाल दिया। सो व्हाट इज लेफ्ट, दिस इज द ओनली पार्ट बी लेफ्ट। तो क्या लिखेंगे, r माइनस 2 इंक्लूड करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, मिडल की सारी वैल्यूज इंक्लूड करनी है। सो r माइनस क्लोज इंटरवल 2 to 5। ओके गाइस, अब आंसर देखते हैं। आंसर में क्या है, देखिए फिर से वही, यहाँ पे है क्लोज इंटरवल, हियर इट इज ओपन इंटरवल, सो ये फिर से हो गया गलत गलत गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं सी में। अब क्या है सी, b माइनस ए, चलिए ओके b माइनस ए, फिर से ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। कहाँ से है, -2, -1, 2, 5 एंड इंफिनिटी। चलिए b वाला कौन सा पोर्शन है, दिस इज योर b वाला पोर्शन, -1 से पूरा इतना और 5 टू इंफिनिटी। चलिए यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो प्रॉब्लम है ना यहीं पे है, -2 to 1 में ही है। चलिए b माइनस ए, दिस इज योर b गाइस, ये वाला b है, ये भी b है। a वाला पोर्शन यहाँ पे कॉमन है, कहाँ से, तो कि -2 यहाँ पे है लेकिन a में नहीं है, ठीक है। a में -2 नहीं है, ये वाला आपका a का पोर्शन है, -2 to 2, -2 इंक्लूड नहीं करना है, 2 भी इंक्लूड नहीं करना है। चलिए 2 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सोचते हैं। तो ये वाला पोर्शन पूरा निकल जाएगा, 2 नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि 2 -2 नहीं निकलेगा, क्योंकि -2 a में इंक्लूडेड नहीं है, -2 a में इंक्लूडेड नहीं है, -2 सिर्फ b में है। तो क्या आएगा, बेसिकली आपका यहाँ से -इंफिनिटी से -2 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, ये वाला आपका b माइनस है। लेकिन फिर से क्या गड़बड़ है, -2 इंक्लूड होगा ना, -2 इंक्लूड होगा क्योंकि a में नहीं है, 5 भी इंक्लूड होगा क्योंकि वो भी a में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे दोनों में क्लोज इंटरवल आएगा। तो अगर मैं r में से सब्ट्रैक्ट करूँ इतना वाला पोर्शन, तो क्या होगा, r माइनस -2 to 5, क्या आएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू r माइनस -2 को भी नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि वो भी यहाँ पे इंक्लूड है, 5 को भी नहीं लेना है क्योंकि वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो मतलब आपका कितना पोर्शन जाएगा, r में से -2 से 5 वाला पोर्शन, मिडल वाला सारा पोर्शन जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन सी। गाइस समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ओके फाइन। चलिए बिग रिलीफ। ओके, इंटरसेक्शन बी, मैम आंसर तो आ गया, सिर्फ चेक करते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन तो दिख ही रहा है, ये मिडल वाला पोर्शन -2 to 1 हमने बहुत बार निकाला। तो -2 to 1 इंटरसेक्शन, -2 इंक्लूडेड नहीं है ए में, 1 इंक्लूडेड है, -1 इंक्लूडेड है बी में। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा आपका, -2 to -1 क्लोज इंटरवल। देखिए कौन सा वाला पोर्शन, दिस इज योर -2, दिस इज योर -1, 2 एंड 5, ये वाला पोर्शन तो बी में है। चलिए उसको जाने दीजिए, ए में यहाँ से यहाँ तक है -2 to 2, ठीक है। बी में -1 इंक्लूडेड है, ए में भी -1, ए में इतना पोर्शन है,
और बी में ये वाला आपका सारा पोर्शन है, तो मतलब -1 क्या होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में इतना पोर्शन आएगा दैट इज इंक्लूडेड। तो आपका हो जाएगा ओपन इंटरवल -2 टू क्लोज इंटरवल 1। आपको क्या गिवन है, -2 टू -1, बस -1 इंक्लूडेड है, आपको गिवन नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। फिर से ओके, तो नंबर लाइन में अगर ये समझ में आ रहा है तो दैट इज वेरी 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 गुड। इफ ये कहाँ, कौन सा क्वेश्चन है, कब पूछा है, 9 जनवरी, सॉरी 12 जनवरी 19 में, 12 जन का क्वेश्चन है। चलिए, a इक्वल टू x बिलोंग्स टू z, 2 रेज टू पावर में है। व्हाट इज 2 रेज टू पावर, x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1 जो है ना, 1 को मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू 0। क्यों, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट नंबर की 0 पावर यानी 1, तो हमें कंपेयर करने में आसानी होगी। दिस इज योर x प्लस 2, यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो वी हैव x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे दो फैक्टर्स कौन से होंगे, 3 2 जा 6, what we have two factors, 3 2 जा 6, so x minus 3, x minus 2, x minus 3 equal to 0, x minus 2 equal to 0, so basically we have three factors, minus 2, यहाँ पे हो जाएगा -2, here it is 3 and 2, so set A आपका कैसे बन रहा है, A इक्वल टू -2 3 2। चलिए सेट B कैसे बनेगा, क्या गिवन है B के लिए, -3 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन 9। चलिए -1 है, यहाँ पे भी ऐड करूंगी, यहाँ पे भी ऐड करूंगी +1 ऑन ऑल 3 साइड, तो -1 निकल जाएगा। देखिए कुछ ऐसा कर रही हूँ, ये फिर से आपका 6 चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया, -1 ऐड किया ऑल 3 साइड, तो यहाँ पे -1 +1 कट, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे 2x और यहाँ पे होगा 10, और 2 है तो डिवाइड कर दो 2 से, तो -1 लेस देन x लेस देन 5। चलिए x बिलोंग्स टू क्या गिवन है, z, x बिलोंग्स टू z है, सो b क्या आएगा, -1 से बड़ा यानी 0 1 2 3 4 एंड 5 से छोटा, सो दिस इज योर b। ओके, अब a क्रॉस b, नंबर ऑफ a क्रॉस b कितने होंगे, सो ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b। तो नंबर ऑफ a कितने हैं, वी हैव 3, नंबर ऑफ a कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है, b में कितने एलिमेंट्स है, 5, सो 3 into 5 that is 15। अब ये a क्रॉस b में एलिमेंट है, सपोज दिस इज योर x, दिस इज योर नंबर ऑफ x, आपको क्या पूछा है, सबसेट ऑफ a क्रॉस b, तो x में कितने सबसेट होंगे, अब भी हमने सबसेट वाला बहुत मस्त क्वेश्चन किया, सो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, बोलिए 2 रेज़ टू 15, कितना होगा, 2 रेज़ टू 15, जितने भी एलिमेंट्स है उसको 2 की पावर में भेज दो। सो दिस इज योर क्वेश्चन गाइस। मैम ये सेकंड चैप्टर का है ना? यस, हाँ ये सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे ना सेकंड चैप्टर, कल अगर स्टार्ट करेंगे तो कल ही आ जाएगा कॉन्सेप्ट तुरंत। ओके, वन मोर क्वेश्चन, कहाँ गया, यस ये है। ओके, ए आपको गिवन है y such that y equal to e raised to 2x, x y both belongs to r, और b आपका है y such that y equal to e raised to minus 2x, x y belongs to r। then आपको ऑप्शन गिवन है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। इन शॉर्ट आपको a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 है या फिर नॉट 5 है या फिर सिंगलटन सेट है, नन ऑफ द अबोव है, क्या करना है। चलिए तो कंपेयर कर देते
देते हैं डायरेक्ट y इक्वल टू e रेज टू 2x भी होना चाहिए। ऐसा हमने एक सम आगे भी किया था, याद है? 1/x एंड -x ऐसा कुछ था, दोनों y के फॉर्म में थे, तो हमें पता था कि वो कभी इक्वल नहीं होंगे, तो दैट इज अवर फाई। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं e रेज टू -2x एंड e रेज टू 2x को, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तभी इंटरसेक्शन होगा ना। इंटरसेक्शन मतलब क्या? बोथ आर ट्रू। तो e रेज टू 2x है, e रेज टू -2x है, माइनस है मतलब मैं डिनोमिनेटर में लिख सकती हूँ। सपोज 2 रेज टू -2 है, तो -2 का मतलब क्या? डिनोमिनेटर में जाएगा 2 रेज टू 2। तो ये साइड अगर चेंज कर दूँ, सो e रेज टू 4x इक्वल टू 1। अब फिर से 1 आया, देखिए ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्या लिख सकती हूँ मैं? e रेज टू 0, सो दिस इंप्लाइज 4x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पावर के लिए हमारा दोनों सेम होगा। सो A इंटरसेक्शन B मिलेगा मुझे 0, दैट इज सिंगलटन सेट। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? सिंगलटन सेट। यहीं से आप एज्यूम कर सकते हैं कि y इक्वल टू e रेज टू 0, दैट इज 1। यहाँ पे भी y इक्वल टू e रेज टू 0, अदरवाइज ऑपोजिट पावर कभी भी सेम नहीं होगी। ये क्या है? ऑपोजिट पावर्स है, कभी भी सेम नहीं हो सकती, ओनली इफ योर x इज 0। ओके, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं सेशन। वंदे मातरम टू ऑल।